बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं, सारी टिप्स एंड सीक्रेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पर्सनली मुझे चिकन चाउमीन बहुत पसंद है। मैं जब भी पहले बाहर जाती थी खाना खाने के लिए तो सबसे पहले चिकन चाउमीन ऑर्डर किए जाते थे, लेकिन जब से मुझे उन सॉसेस और टिप्स का पता चला है मैंने बाहर जाके चिकन चाउमीन खाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे मैं घर पे बना लेती हूँ। तो चलें आए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था जिसके पतले स्ट्रिप्स कट कर लिए थे। उसके बाद उसमें मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ इसमें जाएगी एक अंडे की सफ़ेदी, एग योक, जर्दी हमने नहीं डालनी, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी हम इसमें शामिल करेंगे। ये चिकन की मैरिनेशन है। आपको पता है कि जैसे कि रेस्टोरेंट में जो चिकन होता है चाउमीन के अंदर वो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल होता है, तो उसकी मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसको कैसे हम बनाएंगे। तो एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। स्पैगेटीज बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे खुला बर्तन में पानी लेंगे, ज़्यादा पानी लीजिएगा, और उसमें हम शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून जर्दा रंग। रेस्टोरेंट में जो चाउमीन होते हैं वो थोड़े येलो कलर के होते हैं, तो ये एक पहले टिप है। येलो करने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे जर्दा रंग, येलो कलर। उसके बाद स्पैगेटीज किसी भी कंपनी के आप ले लें वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद हम इसको ठंडे पानी स्टेन कर लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल लेंगे और चिकन को हम डीप फ्राई कर लेंगे। सारा चिकन इकट्ठा डाल देना है और बाद में ऐसे किसी भी स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से उसको हिला लेना है ताकि चिकन अलग हो जाए। एक एक स्ट्रिप पकड़ के डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना टाइम बहुत लग जाता है। 5 से 6 मिनट लगेंगे, चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। लाइट गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने यहाँ पे इसको नहीं देना। तो यही जो चिकन बनता है इसका ये बहुत मज़े का होता है, फ्लेवरफुल होता है और स्पैगेटीज में ये बेस्ट लगता है। नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे कढ़ाई में और फाइनली चॉप्ड लहसुन ले लेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब आ जाती है बारी वेजिटेबल्स की। चाउमीन्स के लिए वेजिटेबल्स जितनी बारीक हो सकता है आपने उतनी बारीक काटनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 अदद गाजर ली है, ऑरेंज वाली चाइनीज़ गाजरें जिसे कहते हैं, उसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। सबसे पहले गाजरों को हम थोड़ा सा स्टिर फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि आंच जो है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए। उसके बाद 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ, बहुत बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा। 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई। अब ये चीज़ें डालने के बाद फिर हम इसको स्टिर फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले गाजर, उसके बाद गोभी और प्याज, और फिर इसको तकरीबन 30 to 45 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। चाउमीन्स में सब्जियां सारी जूलियन कट होनी चाहिए, यानी कि लंबी कटी हुई। अब सबसे पहले हम इसमें हाफ टी स्पून चीनी डालेंगे। चाइनीज़ खानों में जो चीनी होती है वो इसके फ्लेवर्स को इन्हांस करती है और वेजिटेबल्स का कलर ख़राब नहीं होता। उसके बाद हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। दोबारा से इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पे स्टिर फ्राई करेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून। अब लास्ट पे हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत एहतियात से नमक डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए है, बहुत रिच फ्लेवर हो जाता है इन सब चीज़ों से। नमक लास्ट पे क्यों डालना है? ताकि सब्जियां जो हैं वो सोगी ना हो, पानी ना छोड़ें। मिक्स कर लेंगे तेज़ आंच पे। उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून टमाटो केचप इसमें जाएगी। 2 टेबल स्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डार्क सोया सॉस। 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। चाउमीन में हम डार्क सोया सॉस डालेंगे, उससे चाउमीन का जो कलर है और टेक्सचर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आएगा। रेस्टोरेंट के जो चाउमीन होते हैं वो थोड़े थोड़े येलो, थोड़े थोड़े से ब्लैक और साथ बहुत जूसी होते हैं। अब इनको मिक्स कर लेने के बाद हम चिकन इसमें शामिल कर देंगे, फ्राई किया हुआ। अगेन इसको अच्छी तरह से स्टिर फ्राई करेंगे। नेक्स्ट अब इस पॉइंट पे जब अच्छी तरह से सब चीज़ें हो जाएं, 2 घूंट पानी शामिल करेंगे इसमें। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें स्पैगेटीज बॉईल की हुई शामिल कर देंगे। तो स्पैगेटीज आप देखें कितनी परफेक्टली बॉईल हुई हैं, ओवर कुक आपने नहीं करना। स्पैगेटीज किस तरह से बॉईल की जाती हैं मैं पहले एक रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में बताया है, आप चाहें तो वो रेसिपी चेक कर सकते हैं।
मिक्सिंग करनी है बहुत एहतियात के साथ। साइड से चम्मच लेना है और उसको दरमियान से उठाना है या फिर दरमियान में रख के गोल गोल घुमाना है, तो फिर आपके जो स्पैगेटीज़ हैं वो परफेक्टली मिक्स हो जाएंगे। पहले मैंने हाफ स्पैगेटीज़ को जो है वो मिक्सचर के साथ मिक्स किया है। अगर मैं सारा इकट्ठा डाल दूंगी तो नूडल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह करने से नूडल्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर है, ना तो नूडल्स टूटे हैं ना ही ओवरकुक हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले से बने हैं रेस्टोरेंट जैसे। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन अनियन नहीं था, मुझे मार्केट से मिला नहीं, आई डोंट नो क्या वजह थी। तो आप यहाँ पे धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा प्याज हो तो वो ज़रूर डालें। लास्ट पे भुने हुए तिल मैंने गार्निश कर दिए हैं। तो ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन्स की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत इसका रिच फ्लेवर था। ज़रूर इस रेसिपी से आप चाउमीन्स ट्राई कीजिएगा। मेरी तरह आप भी चाउमीन्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाके खाना भूल जाएंगे। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट था। तो सिर्फ इसकी 2-3 टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कौन सी सॉसेस इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से आपने चीज़ों को फ्राई करना है, इन सब चीज़ों की वजह से ही चाउमीन्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो मेरे तो यहाँ पे मज़ेदार से चाउमीन्स रेडी हो चुके थे। आप भी फटाफट ये रेसिपी ट्राई करने की तैयारी कर लें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।